आरएमएस टाइटैनिक। जी हाँ, ये वही जहाज है जिसके बारे में सभी कहते थे कि ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कि सभी को लगता था जब तक टाइटैनिक डूब नहीं गया था। लेकिन जैसे टाइटैनिक डूबने लगता है तो सभी को लगता है कि जहाज डूबने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले आरएमएस टाइटैनिक के बारे में, जो कि 15 अप्रैल 1912 को अपनी यात्रा के लिए निकल गया था सुबह सुबह और जा रहा था अमेरिका के लिए। इस दौरान जो हुआ वो अनबिलीवेबल था, जो हुई चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जब इस जहाज़ को लॉन्च नहीं किया गया था, इससे पहले इस जहाज़ को ऐड में ऐसे दिखाया गया था कि ये अनसिंकेबल है, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज है ये, जिसको इस तरह से बनाया गया है जो कभी भी नहीं डूबने वाला। जी हाँ, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग इस वीडियो में खो जाए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले ऐसे हिस्ट्रिकल वीडियो सबसे पहले आते रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने टाइटैनिक के सफर को। दोस्तों 15 अप्रैल 1912 की सुबह की बात है, जब 4000 से ज़्यादा क्रू मेंबर इस जहाज़ में आते हैं बैठने के लिए, और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ पे जमा हो जाती है उस जहाज़ को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये जहाज़ अपने आप में बहुत बड़ा था और बहुत ही विशाल था, और अंदर से जो इसकी बात की जाए वो आजकल के 7 स्टार होटल को भी फेल कर देगी। हाँ, ये एक चलता फिरता 7 स्टार प्रॉपर्टी थी जिसमें हर चीज़ मौजूद थी, वो भी उस टाइम इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई थी जो कि आज के 7 स्टार प्रॉपर्टी में भी यूज़ नहीं होती है। और दोस्तों अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा जहाज और सबसे खूबसूरत जहाज यही था, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। और दोस्तों इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। और जो फर्स्ट क्लास के लोग थे ना, जो उनकी टिकट थी 1 करोड़ की थी, इंडियन रुपीस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो कि उस टाइम 1 करोड़ की थी। और अगर आज बात की जाए कम से कम 100 करोड़ की एक टिकट उस टाइम लग्जरी लोगों ने ली थी, जो कि फर्स्ट क्लास के लोग थे जिसने इसको बनाया है। और कहा जाता है कि उस बंदे ने ये भी कहा था कि इस जहाज को भगवान भी नहीं डुबा सकता। यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती, जो इस जहाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। चलो दोस्तों, बहुत हुआ टाइम वेस्ट, अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा के दौरान आगे। आगे क्या हुआ, अब बढ़ती है अपनी शिप आगे की तरफ। टाइटैनिक अब सफर शुरू हो गया था। दोस्तों स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ही अच्छा चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था, ऐसा नहीं कि मौसम कभी खराब हुआ, मौसम बिल्कुल साफ था। टाइटैनिक को पहले से ही बहुत ज़्यादा वार्निंग मिलती जा रही थी आइस बॉक्स की। दोस्तों आइस बॉक्स वो होते हैं जो बर्फ के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो अंटार्कटिका से बहकर समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं, जिन्हें पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जहाँ वो टिक जाते हैं वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। और जिससे टाइटैनिक टकराया था फुटबॉल के मैदान भी इतना बड़ा था। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी गलती ये थी, जो 2 लोग ऊपर साइड में रहते हैं जिनको देखना होता है कि आगे क्या चीज़ है, पहाड़ है, कुछ है, आइस बॉक्स है, उसको देखने के लिए वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ही बहादुर लोग वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनके आंसू निकल जाते हैं वहाँ पे बैठ बैठ के। और उनके पास दूरबीन भी नहीं थी। और दूरबीन क्यों नहीं थी, उसकी वजह से टाइटैनिक पूरा डूबा, सिर्फ एक दूरबीन की वजह से। दूरबीन थी तो थी टाइटैनिक के अंदर, लेकिन जो उसकी चाबी थी वो दूसरे कैप्टन के पास थी, और वो बिल्कुल भी उस शिप में नहीं थे, और चाबी भी उन्हीं के पास है। और टाइटैनिक के कैप्टन को लगा कि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, आज तो मौसम बिल्कुल साफ है और टाइटैनिक ऐसी स्पीड में ही चलेगी, कोई भी स्पीड इसकी कम नहीं की जाएगी। और कैप्टन पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कंपनी की तरफ से कि जहाज़ की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें अमेरिका पहुंचना है, ताकि बाहर जाके जो हमें प्राउड फील करवाए वो हिस्ट्री में छपना चाहिए। बात यहाँ पे ये है कि वो लोग चाहते थे कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ और लग्जरी जहाज़ ही नहीं बल्कि सबसे तेज चलने वाला जहाज़ भी है। ये थी उनकी सबसे बड़ी गलती। और टाइटैनिक को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने जो आगे चीज देखी वो एकदम से शॉक हो गए। मतलब उससे पहले ये हुआ था, उनको बहुत ज्यादा बर्निंग मिली थी। दोस्तों यहाँ पे गलती ये हुई कि उनके आगे जो एक शिप थी उन्होंने पहले सिग्नल दिया था कि आज हम यहीं पे रुक रहे हैं, अच्छा होगा आप लोग भी रुक जाओ, आगे बहुत ज्यादा आइस बॉक्स है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऊपर से चांद भी नहीं था, बिल्कुल आसमान बिल्कुल काला था, सिर्फ तारे थे, उनकी कुछ भी रोशनी नहीं थी। और टाइटैनिक के कैप्टन को लगा कि ये बस नॉर्मल हो रही है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की और आगे आइस बॉक्स की तरफ ही उसे मोड़ दिया। वही थी उनकी सबसे बड़ी गलती।
जबकि उनको लेफ्ट से जाना था उनसे राइट ले लिया, और लेफ्ट जब जाना था उन्होंने राइट ले लिया। यही थी गलती, उन्होंने उल्टा सीधा उसको चलाया और आइस बॉक्स के और ज्यादा करीब उसको लेके गए। और जैसे उन लोगों ने ऊपर जो 2 लोग बैठे थे उन्होंने देखा ये आइस बॉक्स ठीक सामने ही टाइटैनिक के है, और उसने उस टाइम जो घंटी 3 बार बजाए और पूरी शिप को वार्निंग दे दी कि आइस बॉक्स ठीक सामने है। और जैसे ही कैप्टन को ये बात पता चली तो उसने एकदम से उसको मोड़ दिया और पूरा स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, लेकिन टाइटैनिक को जरा भी सी फर्क नहीं पड़ा और वो ठीक सामने ही उस आइस बॉक्स से टकरा गया और साइड से जहाँ से लगी 130 फीट का छेद हो गया, जिसमें पूरी तरह से इतनी स्पीड से पानी अंदर चलने लगा जिससे साफ कैप्टन को पता चला कि ये जहाज अब डूब सकता है। और जो दोस्तों इसकी डबल लेयर थी वो किसी के काम नहीं आई कि जब ये बात कैप्टन को पता लगी कि ये जहाज अब डूबेगा तो डूबेगा। अब बात यहाँ पे ये थी, जो इसमें क्रू मेंबर बैठे थे उनको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जहाज डूबेगा, क्योंकि उनको यही बताया जा रहा था कि अनसिंकेबल है और ये कभी नहीं डूब सकती। वो खुशी से रिलैक्स होकर देखने लगे कि हमारा जहाज तो आइस बॉक्स से टकरा गई, कभी डूब नहीं सकता। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि जहाज सच में डूब सकता है तब उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो चिल्लाने लगे, हर तरफ जाने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, वो खुशी खुशी मर गए। और कुछ सर्जन लोग थे, कुछ अलग लोग थे जिन्होंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर दिया, और कुछ लोग ऐसे थे जो म्यूजिक बजा रहे थे लास्ट तक, जैसा मूवी में दिखाया गया था। दोस्तों अगर आपको टाइटैनिक को ठीक से समझे ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, आपके इमोशन जग जाएंगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे इस मूवीज को देखने के बाद। पूरे 3 घंटे की है, जिस तरह से इसमें ग्राफिक है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है दोस्तों, को एकदम रियल वाली टाइटैनिक की फील आने वाली है। दोस्तों जो इसका इंजन था उसमें पूरी तरह से पानी भर गया था, उसको ठीक सामने जब आइस बॉग आया था तो उन्होंने उल्टा रिवर्स घुमा लिया था उस इंजन को, लेकिन किसी काम नहीं आया और कुछ भी ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर रहा था जिससे जहाज रुक सके, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और सीधा टकराने से उसमें पानी भर गया। और दोस्तों जहाज को 2.5 घंटे लगे डूबने में। दोस्तों उसमें से एक जैक था जिसने हर तरफ सिग्नल भेजना, क्या माना जाता है वही कहानी का हीरो है इस टाइटैनिक का, क्योंकि उसने हर जगह सिग्नल भेजा और उनके पास से एक सिग्नल आने लगता है कि हम सभी आप लोग को बचाने के लिए आ रहे हैं जल्दी से टाइटैनिक की तरफ, तुम बस मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। और उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर कर दी और 160 किलोमीटर दूर थी वो जहाज। अगर वो आ भी जाती फुल स्पीड में भी तो भी उन्हें पूरे 3 घंटे लगने वाले थे, लेकिन उतने बहुत ज़्यादा दूर हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और थी, ठीक उनके सामने ही एक जहाज था जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। क्या उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की इस जहाज की? दोस्तों मैं सीधा बता दूं, उन्होंने अपना रेडियो सिस्टम बंद कर दिया था और उन्होंने उस सिग्नल को भी नहीं देखा कि टाइटैनिक के लोग खतरे में हैं। जब रॉकेट छोड़े जा रहे थे तो उन लोगों को लगा कि ये खुशी मना रहे, क्योंकि टाइटैनिक में तो लग्जरीज और रिच लोग जाते हैं जो एंजॉय कर रहे होंगे। उस शिप के कैप्टन ने उनको पहले ही वार्निंग दी थी कि रुक जाओ, आगे आइस बॉग है। उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और कैप्टन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से स्पीड कम नहीं की गई थी। दोस्तों जो आगे 70 किलोमीटर शिप थी ना, वो आ सकती थी, वो 1 घंटे के आसपास ही पहुंच जाती और सभी लोगों को बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो दूसरी शिप थी 137 किलोमीटर, वो सुबह आई जब उसने देखा कि सारे तरफ लाशें थी। जो लोग जिनको तैरना आता भी था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता था। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि बर्फ़ का पानी था, -2 डिग्री सेल्सियस था। दोस्तों जैसे टाइटैनिक डूबता है 2 हिस्सों में और पानी में डूब जाता है, आधे लोगों को तो नीचे चला गया, आधे लोग वहीं पे मर गए, आधे लोग तो वहीं पे कुचल दिए गए। बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ, ये चीज़ कभी भी भूल नहीं सकता। कोई 1500 से ज़्यादा लोग इसमें मरे और जो लाइव बोट थी उसमें 68 लोग आने चाहिए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 24 लोग ही ऐड कर देंगे, वो भी फर्स्ट क्लास के लगाए गए थे। जो थर्ड क्लास थे उनको तो कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं। और दोस्तों मैं टाइटैनिक का सेकंड चैप्टर लेके आने वाला हूं, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसे देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसमें A to Z डिटेल होगी, उसको आप ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाले अपडेट्स सबसे पहले आते रहे। दोस्तों टाइटैनिक के लवर्स इस वीडियो के कमेंट में मिस यू टाइटैनिक ज़रूर लिख देना, और अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में यह ज़रूर लिख देना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, बाय।